हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो याद कीजिए, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर होता है तो इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। याद आया? तो अभी हम लोग यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, पाए। तो प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाए एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए माइनस एक्स। तो पुट कीजिए पाए माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स। अभी देखिए, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं ए माइनस बी बाय सी। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इस टोटल को सी मानिए। ए माइनस बी बाय सी जब होता है तो इसको मैं पहले से बता चुका हूँ, क्या कर लिखते हैं, ए बाय सी माइनस बी बाय सी लिख सकते हैं। याद आया, मैं बताया था। तो इसको अगर इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई पाई डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये माइनस तो इधर रख दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू है, आई। देखिए आई को ही सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस, यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में भी यही था ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, यही तो था। तो इसको हम लोग आई लिख सकते हैं। जब ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। 2i इज इक्वल टू, पाई को फिलहाल के लिए कांस्टेंट बाहर रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, नीचे 1 माइनस साइन एक्स और ऊपर 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करेंगे, देखिए आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि नीचे ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का फॉर्म आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसका फॉर्म जब हम वहाँ पे पुट करेंगे तो नंबर इजीली हो जाएगा। तो हम अभी क्या करते हैं, पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ऊपर में मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या, 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है टी एक्स। तो यहाँ से फाइनली मेरे को कितना मिला, पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यहाँ पे है 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बाय, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला पता है। दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, देखिए अभी a माइनस बी बाय सी फॉर्म, फिर a बाय सी माइनस बी बाय सी, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी साइन एक्स बाय, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स मिला इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स तोड़ सकते हैं।
तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, और वन बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। तो यहाँ पे जो मिला साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो जब अलग अलग इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे, पाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स, लिमिट क्या दिया है, जीरो टू पाई, माइनस पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स, लिमिट क्या दिया है, जीरो टू पाई। ठीक है, अभी हम लोग लिमिट अगर पुट करेंगे, पाई इंटू अपर लिमिट, तो टेन पाई कितना होता है, ज़ीरो, माइनस टेन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो, माइनस पाई इंटू सेक पाई, सेक पाई कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस सेक जीरो कितना होगा, वन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये तो पाई इंटू जीरो पाई, माइनस यहाँ पे आएगा कितना, माइनस टू, माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, प्लस, तो यहाँ पे टू पाई मेरे को मिला। तो टू आई का वैल्यू कितना आया, टू पाई। दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, टू पाई बाय टू, तो फाइनली मेरे को मिला पाई। यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन टू द पावर 7x dx। चलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमको पता है, रिकॉल कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक तो आता है टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब फंक्शन जब इवन होते हैं, और एक जगह पे आता है ज़ीरो जब फंक्शन ऑड होते हैं। तो इसमें तोड़ने के लिए पहले हमको फंक्शन इवन है या ऑड है, ये चीज़ पहचानना जरूरी है इस प्रॉपर्टी यूज करने से पहले। तो चलिए चेक करते हैं जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे हियर एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, साइन होल टू द पावर 7x। तो फंक्शन को ऑड इवन पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन होल टू द पावर 7 ऑफ माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होल टू द पावर 7 हो जाएगा। तो माइनस की ऑड पावर अगर होता है तो उसमें क्या आता है, माइनस आता है ना, और साइन एक्स होल टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, साइन होल टू द पावर 7x। ये जो है ये देखिए एफ एक्स है, तो माइनस को माइनस रहा, इसके जगह पे मैं एफ एक्स पुट कर सकता हूँ। अभी बोलिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस एफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन क्या है, अतएव जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, इज ऑड, ये क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड है तो अतएव आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइनली ज़ीरो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, ये फाइनली आंसर कितना दे देगा, ज़ीरो। मेरा आंसर कितना होगा, ज़ीरो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर करने से पहले यहाँ पे क्या दिया है, देखिए 0 to 2 पाई cos 5x dx। तो 0 to 2 पाई लेते हुए या 0 to 2a लेते हुए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग के पास है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर कहीं पे होता है तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं या फाइनली कैसे रिजल्ट आता है। एक तो देखिए टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिजल्ट देता है कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तब वैल्यू मेरा टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स देता है। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो आंसर आता है कब, जब एफ ऑफ
2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है। इसका मतलब इस केसेस में फंक्शन पॉजिटिव, इस जगह पे फंक्शन नेगेटिव। जब नेगेटिव वैल्यू देता है तब आंसर मेरा 0 आता है। तो इस नंबर करने से पहले यहाँ पे भी हमको चेक करना होगा कि फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। देखिए हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस होल टू द पावर 5x। ये हम लोग का एफ ऑफ एक्स है। तो अभी x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2a माइनस एक्स। तो 2a की जगह पे क्या है, 2 पाई। तो 2 पाई माइनस एक्स पुट कीजिए। तो कॉस होल टू द पावर 5 x के जगह पे क्या पुट होगा, 2 पाई माइनस एक्स। ओके फाइन, 2 पाई माइनस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, यहाँ पे समझने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए ये अगर क्वाड्रेंट की रूल हम लोग देखेंगे तो ASTC रूल फॉलो होता है। तो इस जगह पे इस क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री पाई बाय 2, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 3 पाई बाय 2, ये आपका फिर 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बात हो रहा है 2 पाई माइनस एक्स। इसका मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट, मतलब 2 पाई से छोटा, थोड़ा सा छोटा कौन सा क्वाड्रेंट, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और रिलेशन रखा है पाई के साथ, इसका मतलब कॉस का वैल्यू कॉस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, कॉस 5x। ठीक है, इसके रिलेटेड टेंशन मत लीजिए, इसके रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, जिसमें कि आपको और क्लियरली इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स होल टू द पावर 5 कितना होगा, कॉस होल टू द पावर 5x। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना। तो अभी देखिए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया, 2a की जगह पे 2 पाई था। ठीक है, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। अतएव या दिस इंप्लाइज आई को अभी हम लोग फिलहाल क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यहाँ पे कॉस होल टू द पावर 5x dx ये लिख सकते। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू, फिलहाल मेरे हाथ में क्या है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस होल टू द पावर 5x dx। फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए, जब 0 टू a एफ ऑफ एक्स जी एक्स होता है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हम लोग चेक करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स होता है तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, 0 आ जाता है। तो हम अभी इसको भी चेक करते हैं। अभी देखिए एफ ऑफ एक्स मेरे लिए क्या है, कॉस होल टू द पावर 5x। आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस होल टू द पावर 5x dx। इसको क्या माने, इक्वेशन 1। अभी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहीं पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं क्या किया, इस x की जगह पे a माइनस एक्स, तो a की जगह पे कौन है, पाई, पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। पावर में कितना है, 5, मतलब ऑड पावर। ऑड पावर का माइनस कितना होता है, माइनस में ही आता है, तो इसलिए माइनस में बाहर रखा। 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस 5x dx। लेट इट में इक्वेशन नंबर 2। अभी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i। 2i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस होल टू द पावर 5x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस होल टू द पावर 5x dx। ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज फाइनली मेरे को i का वैल्यू कितना आ गया,
ज़ीरो। ठीक है, फाइनली आई का वैल्यू कितना आया? ज़ीरो। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर।